हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको 34 साइज की कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड कर लेनी है। और मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यही मेजरमेंट मैंने ली हुई है। सबसे पहले हमें यहाँ से लेंथ लेना है बैक पार्ट का। तो हमने यहाँ पे 13.5 इंच लिया हुआ है। तैयार ब्लाउज हमारा 12.5 इंच का रहेगा। इसके बाद हमें शोल्डर लेना है 5 इंच। तो इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ से हमें लेना है आर्म होल 5 इंच। और इस तरीके से चेस्ट का 1/4 लेना है हमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने 8.5 इंच पे मार्क किया हुआ है, प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ली हुई है। और 1.5 इंच की हमें इस तरीके से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। और यहाँ से हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है 7 इंच प्लस 1 इंच बैक साइड की टक्स के लिए। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हमने लिया हुआ है। तो ये बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है हमारी। अब हमें नेक विड्थ लेनी है 2 इंच। और नेक का जो लेंथ है हमने यहाँ से 6 इंच लिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लें। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने 6 इंच पे एक मार्क कर लिया है और बॉक्स बना करके राउंड शेप कर दिया हुआ है इस तरीके से। तो आप कोई सा भी अपनी पसंद का शेप दे सकते हैं। और इस तरीके से हमें चारों साइड से फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। और ये जो बैक पार्ट है इसे रखते हुए हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने इस तरीके से बैक पार्ट को रख दिया हुआ है। और साइड में हमें इस तरीके से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है हाई की पट्टी के लिए। ये देखिए, हमने एक्स्ट्रा ले लिया हुआ है 1/2 इंच। और नीचे की साइड से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जो कि फोल्ड में चला जाता है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया हुआ है फ्रेंड्स। और चारों साइड से हमें जैसा है वैसे ही एज इट इज लाइन ड्रॉ कर लेनी है और बैक पार्ट को हटा देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक विड्थ लेनी है। जितना हमने बैक साइड में लिया था सेम उतना ही हमें लेना है 2 इंच। और नेक का जो लेंथ है फ्रंट साइड का आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हमने यहाँ पे 6 इंच रखा हुआ है। इसके बाद हमें 1/2 इंच फ्रंट आर्म होल का शेप देना है, ये देखिए इस तरीके से। और बेल्ट लेना है हमें यहाँ से 3 इंच। और इस साइड हमें 2.5 इंच लेना है फ्रेंड्स। और इन दोनों निशानों को आपस में ज्वाइंट कर देना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और इसके बाद हमें 5 इंच लेना है कटोरी का। और गले के पास से 1 इंच लेना है। और आर्म होल की साइड से 2.5 इंच। और इस तरीके से हमें कटोरी का शेप दे देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें बिल्कुल हल्के हाथों से कटोरी का शेप दे देना है। और इसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग हमें बिल्कुल सावधानी से करनी है। तो इस तरीके से कटोरी ब्लाउज की जो कटिंग है वो बहुत ही ईजी हो जाता है। तो आप एक बार जरूर ट्राई करें। और कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने नेक की कटिंग कर ली है। इसके बाद हमें बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से सिखा रही हूँ। और छोटे छोटे टिप्स भी मैं आपको दूंगी स्टिचिंग कैसे करना है। तो ये जो कटोरी है वेस्टेज है, इसके जगह पर हमें बड़ी कटोरी रेडी करनी है फ्रेंड्स। तो इसके ऊपर हमें इस तरीके से रख लेना है। और इस साइड हमें 1.25 इंच बढ़ानी है और इस साइड भी 1.25 इंच बढ़ा लेना है। और नीचे की साइड हमें 1.5 इंच बढ़ाना और इस तरीके से आपस में ज्वाइंट कर देना है। और इस साइड हमने हाई हुक का पहले से बढ़ा लिया था, तो अब हमें नहीं बढ़ाना है, जैसा है वैसे ही लाइन ड्रॉ कर लेना है। बस हमें यहाँ से 1/2 इंच लेना है सिलाई मार्जिन इतना। और इस तरीके से नीचे की लाइन में मिला देना है। तो ये देखिए कटोरी हो गई है। अब हमें इसका टक्स देना है। तो टक्स के लिए हमने 2.5 इंच ऊपर लिया हुआ है और दोनों साइड हमने जितना बढ़ाया है उतना ही हमें टक्स देना है, ज़्यादा नहीं देना है। तो ये देखिए कटोरी रेडी हो गई है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स, कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग में हमें छोटे छोटे बातों का ध्यान देना पड़ता है। तो मैं आपको छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी जिससे आपको कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग करने में कन्फ्यूजन ना हो और बहुत अच्छे तरीके से आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीख सके।
तो ये देखिए कटोरी रेडी हो गई है फ्रेंड्स। और अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया हुआ है और इसके बाद हमें बैक पार्ट को लेना है और नापना है कि हमारा आर्म होल कितना है, उसी के हिसाब से हमें स्लीव्स लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें नाप लेना है। तो ये देखिए 9 इंच के आसपास आ रहा है। तो लेंथ है वो हम यहाँ से 9 इंच रखेंगे। इस तरीके से अच्छे से हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है पहले। और ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ से ब्लाउज की जो लेंथ है वो 7 इंच रखी हुई है और इस साइड भी हमें 7 इंच ले लेना है और 2.5 इंच की हमें इस तरीके से गोलाई देनी है। इससे पहले हमने 9 इंच पे एक मार्क कर लेना है और इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है फ्रेंड्स। और अब हमें मोहरी लेनी है। तो हमने 5.5 इंच लिया हुआ है प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ली हुई है और इस तरीके से 2.5 इंच की हमें स्लिप्स की गोलाई देनी है। तो इस तरीके से हमने तिरछा लाइन ड्रॉ कर लिया हुआ है और 1.5 इंच पे एक मार्क किया हुआ है और इस तरीके से हमें स्लिप्स का शेप दे देना है फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत ही इजी है और इसकी कटिंग कर लेनी है हमें। तो ये देखिए स्लीव्स भी रेडी हो गया है। तो हमारे कपड़े की कटिंग हो गई है फ्रेंड्स और अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो इस तरीके से हमें सारे पीसेस को अलग कर लेने हैं और ये देखिए इसे इस तरीके से हमें लेना है और सबसे पहले हमें कटोरी को सिलना है। तो कटोरी को हमें इस तरीके से 1.25 इंच का टक्स देना है। तो इसमें हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें और एक टक्स लगाना है इस साइड। तो बिल्कुल हल्का सा फैब्रिक पकड़ते हुए हमें इस साइड सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने इसमें भी डबल सिलाई लगा ली है और कटोरी हमारी रेडी हो गई है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड वाले पार्ट को भी सिल लेना है और इस तरीके से डबल सिलाई लगा लेनी है और फिर साइड से भी हमें ये देखिए इस तरीके से स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स दोनों कटोरी रेडी हो गई है। अब इसके साइड वाले पार्ट को हमें इसके साथ ज्वाइंट करना है। तो सबसे पहले हमें इसके साइड वाले पार्ट को लेंगे और कटोरी को ऊपर रखते हुए 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए हमें इस तरीके से अटैच कर लेना है साइड साइड से। बिल्कुल अच्छे से हमें सावधानी से ध्यान देते हुए करना है। ये देखिए कोई भी कपड़े को हमें खींचना नहीं है। अगर हम कपड़े को खींचेंगे तो कोई कपड़ा हमारा छोटा या बड़ा हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से नीचे ही हम लोग मिला लेते हैं सबसे पहले और इसकी स्टिचिंग कर देते हैं। ये देखिए और इसमें भी हमें डबल सिलाई लगा लेनी है ताकि जल्दी से सिलाई खराब ना हो। और इसके बाद हमें इस तरीके से पट्टी को अटैच करना है। तो यहाँ पे हमने जो 1.25 इंच का टक्स दिया था उसे अच्छे से फोल्ड करते हुए करना है, वरना जो कटोरी है वो अच्छे से बैठती नहीं है। और पट्टी के ऊपर हमें इस तरीके से प्रेस स्टिच लगाना है और एक बार हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई को लगाने से क्या होता है कि जो बेल्ट है वो ऊपर की साइड नहीं उठती है। उसके बाद हमें पट्टी अटैच करना है। तो ये देखिए हमने पट्टी ली हुई है और इसको अंदर की साइड रखा हुआ है और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हमें पट्टी को अटैच कर लेना है। इसके बाद इस तरह से डबल फोल्ड हमें करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए अच्छे से हमें फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है और बचा हुआ फैब्रिक है इसे हमें कट कर लेना है और इसके ऊपर हमें और एक सिलाई लगानी है। इसके बाद हमें सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पट्टी को ज्वाइंट करना है जैसा हमने उसमें अंदर की साइड पट्टी लिया था और इसमें अब हमें ऊपर की साइड पट्टी ली हुई है और इसे अब हमें
और एक बार स्टिच करना है। ये देखिए इस तरीके से। और अब हमें इसे अंदर की साइड फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। तो हमने यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाया हुआ है, इसे उधेड़ करके हमें तुरपाई लगानी है, जिससे कि अच्छे से फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाता है, बहुत ही अच्छा लुक आता है। और अब हमें इस तरीके से नापना है, फ्रंट साइड का लेंथ हमें कितना रखना है। ये देखिए हमने यहाँ पे 7 इंच रखा हुआ है और एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड कर देना है। इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट वाले को भी फोल्ड कर लेना है और इसके बाद हमें इस तरीके से पिन लगा देनी है और गले के पास से जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे इस तरीके से हमें निकाल लेना है। और अब हमें बैक पार्ट लेना है। तो ये देखिए बैक पार्ट है और इसकी अब हमें नेक की कटिंग कर लेनी है। और नेक की कटिंग करने के बाद हमें दोनों साइड टक्स देने हैं। तो इस तरह से हमें हाफ इंच टक्स देना है। तो इस तरीके से हमें डबल सिलाई लगा लेनी है और दोनों साइड हमें टक्स देना है फ्रेंड्स। हमें नीचे की साइड से फोल्ड करना है और फिनिशिंग देनी है। ये देखिए इस तरीके से। और इसके बाद हमें शोल्डर अटैच करना है। तो हमने इस तरीके से फ्रंट और बैक साइड का शोल्डर को अटैच किया हुआ है। इसमें भी हमें डबल सिलाई लगानी है, हाफ इंच का मार्जिन देते हुए। तो ये देखिए हमने दोनों सिलाई अटैच कर लिया हुआ है। और इसके बाद हमें स्लिप्स लेना है और इस तरीके से फोल्ड करना है फ्रेंड्स। और ये देखिए सेंटर में हमने छोटा सा कट्स लगाया हुआ है और इसी कट्स को रखते हुए सेंटर में जहाँ पे हमने शोल्डर अटैच किया हुआ था और इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन देते हुए जोड़ देना है स्लिप्स को। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही आसान हो जाता है इस तरीके से स्लिप्स अटैच करना। किसी साइड भी छोटा बड़ा नहीं होता है और बहुत ही जल्दी लग भी जाती है। तो आप एक बार इस तरीके का जरूर ट्राई करें। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड स्लिप्स अटैच करना है और इसके बाद हमें साइड फिटिंग देनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से कपड़े को सेट कर लेना है और जितना हमने मार्जिन दिया हुआ था उसके हिसाब से हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरीके से हमें डबल सिलाई लगा देनी है फ्रेंड्स। और इसके बाद हमें इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है दोनों साइड से। और अब हमें इसे ओपन कर लेना है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से पिन को निकाल दिया हुआ है। और इसके बाद हमें इस तरह से पट्टी लेनी है, करीब 1-1.5 इंच की लेनी है हमें पट्टी और इसे जॉइंट कर लेना है और गले की साइड में हमें लगाना है, गले की फिनिशिंग देनी है हमें। तो इस तरीके से हमें हाफ इंच का मार्जिन देते हुए पूरे नेक में पट्टी को लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से। और कहीं कम ज़्यादा हो तो उसे हमें छांट लेना है, छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। अगर आपके पास उरेब कपड़ा हो तो आप कट ना लगाएं और अगर सीधा कपड़ा हो आपके पास तो आप छोटे छोटे कट्स लगा लें, जिससे कि गले की फिनिशिंग अच्छे से आए। और इसे मोड़ते हुए हमें और एक बार सिलाई लगा लेनी है। और ये देखिए सिलाई हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमें पिन लगा लेना है और ये जो नेक है इसे इस तरह से हमें तुरपा देनी है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।